गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टावर 1111। मैं हूं आपकी टावर कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे है आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है तो जो भी आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ओके, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप जाइए, मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको रीडिंग से रिलेटेड एंड रिचुअल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिल जाएंगे। ओके, अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं, ये आपको लेना चाहिए। इससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव कर पाओगे, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा एंड जितने भी ये ब्लॉकेजेस है वो हटेंगे और आपके काम जो है ना वो बनने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। तो अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, आपको चाहिए कि आपका सेपरेशन खत्म हो जाए, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव, आपका ट्रू लव अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, अब दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड देन पोर्टल रिचुअल। तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो 30 मई रात 12 बजे तक आई एम टेकिंग द बुकिंग्स। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 6/6 पोर्टल, तो 5 जून रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। ठीक है, बट उसके स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप बुक करवा लीजिए। ओके, एंड ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में जो रिचुअल्स आप लेते हैं वो बहुत जल्द जो है वो पूरे होते हैं, बहुत जल्द उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आप ले रहे हैं, चाहे आप लव की अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू वांट स्टेबिलिटी इन योर मैरिड लाइफ और इन योर रिलेशनशिप, या फिर करियर में चाहिए, को एविल आई रिमूव करवाना है, कॉर्ड कटिंग रिचुअल, जो भी आप करवाना चाहते हैं, इस टाइम पे जो है ना वो बहुत जल्दी असर करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज होती है, शिफ्ट होती है एंड टाइमलाइंस जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, सो यस, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है या विचक्राफ्ट नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लैक मैजिक, दिस इज वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल होता है, डिवाइन गाइडेंस है एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से हम ये करते हैं। ठीक है, एंड यस, ये कोई मतलब मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया, आपको कल जो है इसका रिजल्ट दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ठीक है, बहुत बार ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, उसके बाद आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बार होता है कि आपने एक बार में सेशन लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकेजेस कितने हैं। ठीक है, एंड यस, आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिचुअल। ठीक है, यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, यस, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी है ये पर्सन, आपको उनका नाम 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम। ठीक है, पॉजिटिवली सोचिए, फोकस ऑन देम, तो क्या है ना मैं करेक्ट एनर्जी पिक कर पाऊंगी। ठीक है, यस, हम लोग
क्लैरिफाई पहले कार्ड्स निकालेंगे, देन क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि क्या है करंट फीलिंग्स उनके और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Okay. First is, what do you see in me? Okay. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अब अपना पूरा फोकस जो है ना रीडिंग में बना के रखो. ओके. Next is, I wish I could be a different person. Okay. Okay. Okay, next one is, I can't talk to you right now. All right. एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं क्लैरिफाई करते हुए आपको बताती जाऊंगी. ओके. ओके, ये कार्ड आया है, ले लेते हैं इसको. डोंट वेट फॉर मी प्लीज. ओके. ओके. And bottom of the deck is, what is the truth? All right. ओके, तो अब जो है ना हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, व्हाट डू यू सी इन मी, तो ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो क्यों कह रहे हैं ये, व्हाट डू यू सी इन मी. सी, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कार्ड्स में, दिस पर्सन, इन्होंने ये जो है ना आपके साथ पूरे तरीके से लॉयल नहीं रहे हैं. जब ये आपके साथ कनेक्शन में थे, दिस पर्सन वाज नॉट लॉयल विथ यू. ठीक है. इन्होंने आपको बिट्रे किया है, आपको हो सकता है इन्होंने चीट किया है,
थर्ड पार्टी लेके आए आप दोनों के कनेक्शन में। एंड अब जो है ये पर्सन आपको स्नीकीली वॉच कर रहे हैं, जानते हैं ये कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, मतलब इनके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है कि इन्होंने इतना कुछ किया है, स्टिल वाई यू लव दिस पर्सन। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ, आप जो है ना अभी भी हो सकता है पूरे तरीके से अपनी जो एनर्जी है इसी पर्सन के तरफ लगा रहे हो। आपने अपनी एनर्जी पुल बैक नहीं की है। हो सकता है आप अभी भी जो है ना इनको मैसेज करते हो, कॉल करते हो, और हो सकता है ये पर्सन सामने से आपको कोई रिप्लाई वगैरह एज सच नहीं दे रहे हैं। हो सकता है अभी भी ये भाग रहे हैं आपसे। सो द रीज़न इज, ये नहीं है रीज़न कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते और समथिंग। दिस पर्सन इज इन गिल्ट। ठीक है, इनको जो है ना गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने इतना सब कुछ किया, फिर भी आप जो है ना इनसे प्यार करते हो, इनके पास आते हो, तो ये अनवर्थी समझ रहे हैं खुद को उस चीज़ का। दे हैव रियलाइजेशन ऑफ देयर मिस्टेक वट एवर दे डिड। ठीक है, यस। हो सकता है इन्होंने बहुत झूठ बोला हो आपसे, अगर चीट नहीं किया है तो हो सकता है झूठ बोला हो आपसे बहुत सारी चीज़ों को लेके। एंड हो सकता है फैमिली से रिलेटेड बातें छुपाई हो, या आपको हाइड करके रखा हो, आपको ना मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप को इन्होंने हो सकता है कि हाइड करके रखा, छुपा के रखा, सीक्रेटिव रखा। तो इनको जो है ना उस चीज़ का गिल्ट है। ओके, यस। अभी भी ये पर्सन जो है ना आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं या वॉच नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। बट वो जो आप जो सोच रहे हो ना कि आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं या आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर द थिंग इज दे आर फीलिंग गिल्टी। ठीक है, इनको लग रहा है कि दे आर नॉट वर्थी ऑफ योर लव, दैट्स वाई ये नहीं आ रहा है। इनको ये वही पूछ रहा है आपसे कि आप क्यों अभी तक इनसे प्यार करते हो आफ्टर ऑल दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये क्यों कह रहे हैं, लेट्स सी। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी आपसे। ओके, हो सकता है कि कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा के रखी थी एंड आपके सामने आ गई, बट स्टिल यू डिडंट लीव देम। तो यस, उस चीज़ को लेके ना इनको गिल्टी फील हो रहा है एंड दे आर फीलिंग काइंड ऑफ शेम। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है इस पर्सन की। ओके, the world, all right, okay। तो क्या है ना, this person is going through some karmic situation। ठीक है, कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है इनके लाइफ में फिलहाल। ठीक है, something is collapsing। एक साइकिल जो है ना कर्मा का, वो कंप्लीट हो रहा है। एंड जब कर्मा का साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है ना, जब वो एंड के तरफ आ रहा होता है, दैट टाइम इज नॉट इजी। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे जो है ना आपको यूनिवर्स सारी चीज़ें लाइक स्क्रीन में जैसे दिखती है ना चीज़ें, वैसे आपको दिखाते हैं कि ये है सच्चाई, ये हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ना इनको रियलाइजेशन हो रहा है, इनके जो भी इल्यूजन थे वो टूट रहे हैं। सपोज अगर इनका ये इल्यूजन था, ये मानना था दैट दिस कनेक्शन इज नॉट इनफ फॉर देम, या फिर इनका ये मानना था कि आई डोंट हैव ट्रू फीलिंग्स विद दिस पर्सन, मतलब आपके टूवर्ड्स, अगर इनको लगा था कि ये कैजुअल है, ठीक है, तो वो सारे इल्यूजन जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वो यही सोच रहे हैं कि काश ये अलग इंसान होते जो
इस तरीके से ना सोच के किसी और तरीके से चीज़ों को सोचते, जिनके अंदर इतना करेज होता कि ये अकाउंटेबिलिटी ले सकते। तो ये चल रहा है इनके दिमाग में, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो साइकिल है ना, ये अब एंड के तरफ है, ठीक है। और इनको जो है ना पूरे तरीके से निचोड़ा जा रहा है, यूनिवर्स ये कर रहा है, ठीक है। एज आपको पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही जो है रीडिंग डाला था कि सैटर्न रेवती नक्षत्र में गए हैं। सो यस, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो रहेगा। इस टाइम पे कार्मिक कंप्लीशंस होंगे। अगर क्लोजर मिलना है आपको तो क्लोजर मिलेगा, अगर रियूनियन होना है तो रियूनियन होगा, ठीक है। बट हाँ, दोनों में से कुछ होगा ज़रूर। यस, तो अगर मैं आपको बोलूँ ना, नेक्स्ट एक्शन मुझे फिलहाल इनके तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब अभी अगर आप सोच रहे हो इन द नियर फ्यूचर अगर कोई एक्शन इनके तरफ से आए, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये एक्शन लेंगे। एटलीस्ट जब तक ये साइकिल पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये अपने माइंड में पूरे तरीके से श्योर नहीं हो जाते इस बात को लेके कि हाँ, दे डिजर्व योर लव, दे डिजर्व यू, दे आर वर्थी ऑफ योर लव। क्योंकि फिलहाल ये जो है ना अनवर्थी समझ रहे हैं खुद को, ठीक है। इनको लग रहा है इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई, आपसे झूठ बोला, आपको बिट्रे किया, एंड नाउ उस चीज़ का कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है इस रूप में कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अनवर्थी समझ रहे हैं खुद को। तो वो जो है ना इनको हील करना है अभी, ठीक है। जो भी चल रहा है इनके लाइफ में, दैट इज़ अबाउट टू एंड, ठीक है। सपोज अगर ये किसी और के साथ थे, दे आर फीलिंग वेरी स्टक देयर, इनको लग रहा है कि नो, दैट्स नॉट वेयर आई बिलोंग, ठीक है। तो ये इल्यूजन्स जो है ना टूट रहे हैं। सैटर्न जो है यही करते हैं, इल्यूजन्स को तोड़ते हैं, ठीक है। यस, ताकि आपका जो करेक्ट लाइफ पाथ है, करेक्ट कनेक्शन है, आप उसके तरफ जा सके, ठीक है। डजंट मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप, अगर वो आपका गलत कनेक्शन था, अगर आपके सोल के साथ वो अलाइन नहीं था, तो वो टूटेगा, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट इज आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, तो देखते हैं ये क्यों बोल रहा है ये पर्सन। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनके दिल और दिमाग के बीच में जो है ना अभी लिटरली वॉर चल रहा है, ठीक है। इनका दिल कह रहा है कि इनको आना चाहिए, दिमाग कह रहा है कि नहीं आना चाहिए। तो एक ईगो बैटल चल रहा है, ठीक है। दे आर लाइक आई हैव वोन द बैटल बट लॉस्ट द वॉर। मतलब कि इनको पता है कि ये जो दूर है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, साइलेंस है अभी आप दोनों के बीच में, तो इससे ये खुश नहीं है, ठीक है। चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ, ये उस चीज़ में जीत रहे हैं कि हाँ, आई एम रिमेनिंग इन कंट्रोल, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, बट देयर सोल इज नॉट हैप्पी। उस तरीके से जो है ना, दे आर लूजिंग द वॉर, ठीक है। सो द थिंग इज, यहाँ पे ईगो बैटल चल रहा है दिल और दिमाग के बीच में, ठीक है। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कंट्रोल देमसेल्व्स, दे वांट टू टॉक टू यू, लेकिन ईगो जो है ना इनका वो आगे आ रहा है और इनको आपके टूवर्ड्स आने नहीं दे रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो है ना ख़त्म होना, ये जो ईगो है, इस चीज़ का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ पाएंगे, ठीक है। और वो कब होगा? जब ये साइकिल कंप्लीट होगा। एज आई सेड, वन साइकिल इज अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है। यस, ये खुद से लड़ रहे हैं इस वक्त, बेसिकली दे आर फाइटिंग विद देमसेल्व्स ओनली। यस, इवन हो सकता है ये
सामने से जो है ना खुद को बहुत क्या बोलूँ मैं, दिखाते होंगे दे आर फाइन, काम में फोकस दिखते होंगे, खुश भी दिखते होंगे, बट अंदर से जो है ना चीज़ बिल्कुल अलग है। जब ये अकेले होते हैं उस टाइम पे जो है ना उनका वो साइड निकल के आता है, जहाँ पे ये बहुत रेस्टलेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हो सकता है ये खुद को इवन बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल इनका जो दिमाग है ना वो इनका साथ नहीं दे रहा। मतलब देयर माइंड इज गोइंग टूवर्ड्स यू ओनली। यस। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डोंट वेट फॉर मी प्लीज। अच्छा, समवेयर ना इनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप तो कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे इनके साथ, ठीक है। माइंड गेम इन द सेंस इफ यू आर लाइक मेंटेनिंग डिस्टेंस, जानबूझ के कर रहे हो अगर आप कि ये पर्सन आए आपके टूवर्ड्स एंड ऑल, तो इनको लग रहा है कि कहीं आप जानबूझ के तो नहीं कर रहे ये सब, ठीक है। माइंड गेम बेसिकली। तो हाँ, ईगो क्लैश तो हुआ है आप दोनों के बीच में, पास्ट में हुआ है, और ये पर्सन जो है थोड़े से ऐसे जो खुल के सामने आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड था डोंट वेट फॉर मी प्लीज, तो कार्ड आया है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इसीलिए कह रहा है इट्स नॉट लाइक कि ये नहीं चाहते कि आप दोनों साथ हो और समथिंग। दिस पर्सन इज focused on their work right now and focused on कैसे सारी चीज़ों को जो है ना ये अभी फिलहाल समझ सके। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ों को जो है ना एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, ठीक है। ये अपने काम पे भी अभी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये खुद के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के अंदर जो भी जैसे मैंने बोला आपको कि ये खुद अभी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको अभी चाहिए क्या, ठीक है। फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी कितनी स्टेबल है और इनको आखिर क्या चाहिए, ठीक है। ये आपके टूवर्ड्स ऐसे ही नहीं आना चाहते जहाँ पे ये प्रिपेयर्ड नहीं है खुद, ठीक है। जहाँ पे फिर से दूसरे दिन कुछ और हो जाए, आप लोग फिर से अलग हो जाए, तो नो, ये चीज़ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब ये आपके टूवर्ड्स आए तो ऐसे इंसान बन के आए जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कनेक्शन की, आपकी, एंड वो चीज़ें रिपीट ना हो जो हो चुकी है, ठीक है। सो दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, इसीलिए फिलहाल ये टाइम ले रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन मैं आपको बोलूँगी अभी नहीं आ रहा है, नेक्स्ट एक्शन में टाइम है अभी, ठीक है। अगर मैं फिर भी आपको टाइम बताऊं तो आप समझ लो कि ये 2 महीने तो आपको कोई भी एक्शन इनके टूवर्ड्स से नहीं दिखने वाला, ठीक है। आई वोंट शुगर कोट कि आ जाएगा कोई ना कोई मैसेज या कॉल और समथिंग, नो। अभी 2 महीने तो आपको कुछ भी इनके तरफ से एक्शन नहीं दिखेगा। एंड फिर अगर आप उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे भाग रहे हो, आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो, फिर तो आप समझ लो कि और टाइम लगेगा, क्योंकि इनको ये फिर और भागेंगे, ठीक है। सो आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव पे फोकस करें, तब जो है ना ये पर्सन मतलब ये जो है ना आपके टूवर्ड्स आएंगे। गिव देम टाइम, गिव देम स्पेस, ताकि आपको मिस कर सके, ताकि ये और अच्छे से समझ सके कि कनेक्शन आखिर है क्या। जब वो वैक्यूम क्रिएट होगा तभी तो समझ में आएगा ना कि आपकी वैल्यू क्या है इनके लाइफ में, राइट। यस।
सो अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस करो। यूनिवर्स वांट्स यू कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस करें और इनको जो है ना आप आने दीजिए अपने टूवर्ड्स, ठीक है। फिलहाल दे आर नॉट रेडी, बिकॉज इन अभी जो है ना केओस से भरा हुआ है इनका दिमाग। दे आर नॉट इन पीस, और हीलिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी अगर ना तो फिर से सेम चीज रिपीट होगी। आई होप यू डोंट वांट दैट। तो 2 महीने तो आप समझ लो फिलहाल अभी कुछ नहीं होने वाला। 2 महीनों के बाद अगस्त का जो मंथ है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे जो है मैं देख पा रही हूँ हाई चांसेस है ये पर्सन जो है ना आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, विथ स्टेबिलिटी, विथ स्टेबल माइंडसेट, ठीक है। यस, आप कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, ये ऐसे ही कैजुअली कुछ ऑफर नहीं करना चाहते, कैजुअल डेटिंग नहीं करना चाहते। अब अगर पहले सीरियस नहीं थे तो नहीं, इनको नहीं चाहिए ये चीज़, इनको चाहिए सीरियसली आपको ये जो है ना कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है। अपने ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो स्टेबिलिटी आपको ये दे सके इन फ्यूचर जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है व्हाट इज द ट्रूथ। ओके, तो ये क्यों कह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, 7 ऑफ कप्स, यस। तो ये जो है कंफ्यूज्ड है, ठीक है। एज आई सेड, इनको समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है। जो मैंने बोला कि अभी ये इल्यूजन में है, इनके दिमाग में एक साथ जो है ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग भी हो सकता है ये कर रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है, क्या करना चाहिए इनको। जो अभी तक हो रहा था क्या वो सही था, या जो ये आगे करने वाले हैं वो सही है, या अभी जो चल रहा है वो सही है, क्या इनको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ इनके दिमाग में आ रहे हैं। दैट्स द रीजन दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी स्टक एंड कंफ्यूज्ड, ओके। यस, तो यहाँ पे जो है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन को हील कर देंगे या फिर आप बात करेंगे अभी तो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, नहीं, इससे जो है चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, ठीक है। इनको खुद से जो है ना जो ब्लॉकेजेस हैं खुद के उसको हील करने की ज़रूरत है पहले। जब तक ये खुद से नहीं करेंगे, खुद से चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप चाहे लाख समझा लो इनको, नहीं होने वाला। कुछ हो सकता है कुछ टाइम तक सही रहेगा एंड देन अगेन सेम चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि ये हील नहीं हो पाए, ठीक है। सो यूनिवर्स जो है ना इनको अभी यही इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि इनको खुद को हील करना है, खुद के ऊपर काम करना है, इस कनेक्शन के डेप्थ तक जाना है, खुद के डेप्थ तक जाना है, सोल सर्चिंग करनी है, सोल क्या चाह रहा है वो समझना है अभी, ठीक है। एंड आपको भी यही बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। जब टाइम आएगा, सही वक्त जब आएगा तब चीज़ें अनफोल्ड होंगी और ये एक्शन लेंगे, ठीक है। उससे पहले ब्लॉकेजेस का हटना ज़रूरी है, पर्जिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, ये उस माइंडसेट में ही नहीं है कि ये कुछ एक्शन ले सके। अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ दिनों में आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा, यू आर वेटिंग, तो मैं आपको बोलूँगी आप
मत करो ये चीज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होने वाला, और आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा जो है ना चीज़ें और डीले होती जाएंगी, क्योंकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को। डोंट कंट्रोल, आप अपना काम करो एंड जस्ट सरेंडर। आप फेथ रखो यूनिवर्स के ऊपर, व्हेन हाउ यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। यस, तो इस एनर्जी में आपको रहना है। आप चाहे तो इनको पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था। आप इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं इनके लिए, ठीक है। यस, लेकिन अगर आप चेस करने लगेंगे इनको ना, तो फिर ये एनर्जी रिपेल होगी, पास आने की जगह ये और दूर चले जाएंगे, ठीक है। सो चेज नहीं करना है, चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है आपको, यू हैव टू अट्रैक्ट। और वो कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया, तो ये माइंडसेट में ही नहीं है ना वैसे। अभी जो आपको दिख ही रहा है, इस कार्ड में क्लियरली दिख रहा है, दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड। इवन ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेके, ऐसा नहीं कि डे ड्रीमिंग नहीं कर रही, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, बट फिर 3D में उसका एक्शन कैसे लेना ये इनको समझ नहीं आ रहा है ना। यस, सो ये इनकी फीलिंग्स है फिलहाल, एंड एक्शन मैंने आपको बता दिया कि अभी नहीं आ रहा, ठीक है। बट जब आएगा तब वो सॉलिड होगा, तब वो कुछ शैलो सा कुछ नहीं होगा, वो कुछ सॉलिड ऑफर होगा आपके लिए, ठीक है। यस, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 5/15/25, 8/18/28, 7/17/27 and 2/12/22, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई एंड नवंबर, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, यस, ये मंथ्स मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, लेटर्स देख लेते हैं। काफी सारे लेटर्स आ गए हैं, ऑलराइट। R N D M Q P W, ओके। तो RNDMQTW ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ठीक है, जो इनका फुल नेम है, ओके। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।